शुरुआत करने जा रहे हैं बंगाल से। अहम खबर है जहां पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को वापस जाने की चेतावनी दे दी है। बॉर्डर इलाके में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो सरकार एक्शन लेगी। सीएम शुभेंदु ने पुलिस से अपील करते हुए यह भी कहा है कि अवैध बांग्लादेशियों को जेल भेजने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपा जाए। तो घुसपैठियों पर लगातार सीएम शुभेंदु सरकार की तरफ से अब एक्शन हो रहा है। जानकारी यह भी मिल पा रही है कि होल्डिंग सेंटर्स में कुछ बांग्लादेशियों को रखा गया, हालांकि ऑफिशियली अभी तक कोई भी स्टेटमेंट सरकार की तरफ से सामने नहीं आई है। बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। और सीएम शुभेंदु की चेतावनी के बाद बंगाल में उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेकपोस्ट पर सुबह से ही हलचल बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही है। सैकड़ों संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक बॉर्डर के पास वापस लौटने के लिए जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम हकीमपुर बॉर्डर पहुंची तो बॉर्डर इलाके में फिर वैसी ही तस्वीरें नजर आईं जैसे कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के दौरान सामने आई थी। होल्डिंग सेंटर खुलने और अवैध घुसपैठियों पर सख्त रुख के बीच बॉर्डर पर एक बार फिर से भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 100 के ज्यादा बांग्लादेशी जो इलीगल तरीका से बांग्लादेश से इस राज्य में घुसा और वेस्ट बंगाल ने घुसा। अभी तस्वीर दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मौजूद है, अभी यहाँ पे जो बांग्लादेशी मौजूद है, यहाँ पे उनके साथ जो सामान है, उनका बैग वगैरह जो सामान है वो सब कुछ लेकर वो अभी यहाँ पे मौजूद है और वो अभी सरेंडर कर रहा है बीएसएफ के पास कि उनको जिस तरीका से जो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद बीएसएफ की तरफ से उन लोगों को ये बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद बांग्लादेश भेजा जाएगा। और सिर्फ बीएसएफ के नाते नहीं, पुलिस स्टेशन का पुलिस जो है यहाँ पे जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस के तारे से लोकल पुलिस की तरफ से जो इन लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है, बंगाल का जो डॉक्यूमेंट्स है और बांग्लादेश का जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही उन लोगों की तरफ से इनकी तरफ से कोई क्रिमिनल एलिगेशन है या नहीं, ये चेक करने के बाद ही उन लोगों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। हम लोग बंगाल का है। बंगाल के तो आप बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो वहाँ जा रहे थे? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। यहाँ लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का? यहाँ ला के उधर रख दिया है तो बोलते अब तुम अपना काम धाम करेगा। और बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु सरकार 3D मॉडल पर फिलहाल काम कर रही है। 3D मतलब डिटेक्ट, होल्ड और डिपोर्ट। देखिए बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ अब तक क्या एक्शन शुरू हुआ है, पहले आपको वो समझाते हैं। देखिए 2024-25 में 2601 बांग्लादेशी पकड़े गए थे, ये डेटा हम आपको बता रहे हैं। 2015 से 2019 के बीच 8948 वापस भेजे गए। इसके अलावा दिसंबर 2024 की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2024 के बाद स्वेच्छा से वापसी बढ़ने का दावा किया जा रहा है, यानी कि वॉलंटरी रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ा है। हम आपको यह भी बता देते हैं कि बंगाल इन सब में सबसे अहम क्यों है। देखिए भारत बांग्लादेश की 2217 किलोमीटर सीमा बंगाल से मिलती है और यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा घुसपैठ हो भी रहा है। 84 लाख इस वक्त घुसपैठे इस वक्त बंगाल में है, ये दावा किया जाता है। हकीमपुर और मालदा बॉर्डर पर हलचल और ज्यादा बढ़ चुकी है। 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर की तैयारी की गई है। साथ ही ये भी अब आपको बताते हैं कि मौजूदा सरकार का पूरा प्लान क्या है। देखिए संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है, ये 3D मॉडल जो है अपनाया जा रहा है, दस्तावेजों की जांच की जा रही है, होल्डिंग सेंटर तैयार किए जा रहे हैं, संदिग्धों को बीएसएफ को सौंपने की प्रक्रिया है। डिपोर्ट अभियान पर सरकार का फिलहाल फोकस है और घुसपैठ पर अब कानून क्या कहता है
ये तो एक्शन हम बता रहे हैं, सरकार का प्लान क्या है, घुसपैठ पर कानून क्या कहता है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। बिना वैध दस्तावेज भारत में रहने पर एक्शन हो सकता है। संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान होने पर हिरासत में लेने का अधिकार है। पासपोर्ट अधिनियम 1920 यानी कि 1920 के तहत बिना पासपोर्ट एंट्री गैर कानूनी है। अवैध एंट्री पर गिरफ्तारी और जांच का भी प्रावधान है। कानूनी प्रक्रिया के बाद डिपोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है। ये तो पहले होना चाहिए था। बांग्लादेशी क्यों यहाँ रहेंगे? केंद्र सरकार की दिया हुआ सारे सुविधाओं की सुविधा ले रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का सुविधा ले रहे हैं। यहाँ भी उनको नागरिक बना करके वोटर कार्ड, आधार कार्ड दे करके, वोटर बना करके उनको वोट लिया जाता था, उनको सारी सुविधाएं दिया जाता था। वो नहीं चलेगा। सबसे ऐसे लोगों को अलग किया जाएगा और माननीय होम मंत्री बोल दिए हैं, गृह मंत्री, कि उसको सब भेजा जाएगा। अपने आप अपना देश चले जाए तो अच्छी बात है। जितना दिन कमाया खाया शुक्रिया उसके लिए, और नहीं तो फिर सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। और इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के बीच बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का बड़ा बयान सामने आया है। मालदा में बने होल्डिंग सेंटर का समर्थन करते हुए खगेन मुर्मू ने कहा है कि जो लोग भारत के नहीं हैं उनके लिए होल्डिंग सेंटर ही सही जगह है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग वापस चले गए हैं, लेकिन जो छिपे हुए घुसपैठिए बचे हुए हैं उन्हें भी तलाश कर बाहर निकाला जाएगा। बंगाल में निर्वाचन अभियान और सख्त कार्रवाई को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। जो लोग यहाँ का कोई एक्चुअली यहाँ का रहने वाला लोग नहीं है, बंगाल का भी नहीं है, जैसे कि भारत का भी नहीं है। एक्चुअली इनके लिए तो होल्डिंग सेंटर ही जगह है जहाँ पे रहना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव के पहले हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो घोषणा पत्र लोकार्पण किया था, उसी में भी अब देखे हैं जो घुसपैठिया का जगह बंगाल नहीं है, भारत भी नहीं है। तो घुसपैठियों के खिलाफ एक तरफ एक्शन हो रहा है तो वहीं कुख्यात अपराधियों पर भी शुभेंदु सरकार का हंटर चलने लगा है। बंगाल में कुख्यात अपराधियों का बनियान मॉडल शुरू हो चुका है। मतलब कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी बनियान बरमुडा में परेड निकालने की शुरुआत हो चुकी है। 2 दिन पहले हावड़ा में आकाश सिंह नाम के कुख्यात डॉन की परेड निकालने की तस्वीरें सामने आई थी। अब हावड़ा में ही टीएमसी नेता शमीम अहमद उर्फ बड़े भाई की परेड निकाली गई। ये टीएमसी नेता भी हावड़ा इलाके में अपनी डॉनगिरी चलाता था। पुलिस ने इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और टीएमसी का ये नेता शमीम अहमद उर्फ बड़े भाई, ये वही शख्स हैं जिनका हावड़ा में अंडरग्राउंड आलिशान ठिकाने का पता पुलिस ने लगाया था। कुछ रोज पहले पुलिस ने इस अंडरग्राउंड या ये कहें कि बेसमेंट के अंदर वाले घर का खुलासा किया था। इसकी तस्वीरें चौंकाने वाली थी। घर के अंदर 2 फ्लोर जमीन के नीचे ये पूरा आलिशान आशियाना बनाया गया था, जो टीएमसी नेता और इलाके के डॉन का ठिकाना था। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। सनातन के खिलाफ बयान को लेकर सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दी गई है। साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। दरअसल जानकारी मिल पा रही है कि एक महिला वकील ने पुलिस में शिकायत दी थी, जिसके बाद अब शिकंजा ममता बनर्जी के खिलाफ कसा जा रहा है।